Hey guys, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Guys, in this video I'm going to discuss the next part of the voice. ठीक है, we have already discussed 16 parts in the previous video. Now we will continue this topic. सो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट है 17. ठीक है, पार्ट 17 हमने आज डिस्कस करना है वॉइस का. सो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हमने एक्टिव वॉइस बनाई थी. ठीक है, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव ये सब बनाया था. अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है. को ये ना ई है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने आज एक्टिव वॉइस बनानी है. ठीक है, तो क्या रूल होता है पास्ट परफेक्ट का? जब हम बनाते थे टेंस का क्या रूल होता है? जो टेंस का रूल होता है वही तुम्हारी एक्टिव वॉइस होती है. तो टेंस का हमारा रूल क्या होता था? सबसे पहले हम क्या लगाते थे? सब्जेक्ट लगाते थे, देन हेड लगाते हैं. ठीक है, परफेक्ट है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था. ये हमारा टेंस का रूल होता था. यही होता था ना, यही हमारा टेंस का रूल होता था और यही हमारी एक्टिव वॉइस है. ठीक है, जो तुम्हारा टेंस का रूल था उसी को ही हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं. अब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं ना. तो ऑब्जेक्ट लाए हम आगे, हेड है तो हेड तो आएगा ही, साथ में हमने लगा दिया बीन. ठीक है, उसके बाद हमने लगानी है V3. V3 मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद फिर क्या लगाते हैं हम? इसमें पैसिव बना रहे हैं ना हम, तो पैसिव में हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं. यही होता है. अब एग्जांपल देखो इसका. प्रीति had finished the प्रोजेक्ट. ठीक है, यही है प्रीति हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. तो हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करना, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे. ये हमारा ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट है तो लाएंगे हम द प्रोजेक्ट. रूल देखते जाना ना बस. उसके बाद रूल में हमारा ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह पे अब हैड आना है. द प्रोजेक्ट हैड लगा दिया हमने. उसके बाद बीन आना है, बीन लगा दिया. ठीक है, फिनिश्ड ऑलरेडी इसमें दे ही रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. मैंने तुम्हें पैसिव में बताया है, बार बार बताया है, भूलना नहीं है. ठीक है, द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड. उसके बाद रूल में बाय लगा हुआ है. फिर हमारे पास आएगा नाम है, थर्ड पर्सन है, ऐसे ही रहेगा प्रीति. ठीक है, आया समझ? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की हमने बनाई है ये. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसी का आगे हमने बनाना है नेगेटिव. ये तो हमारा भी अफर्मेटिव बना है, सिंपल वाला बना है. ठीक है, ये जो भी हमने बनाया है ये बिल्कुल सिंपल बना है, लेकिन अब जो हम आगे बनाएंगे वो हमारा बनेगा नेगेटिव बनाना है हमने इसका. ठीक है, ठीक है, अब हमने बनाना है नेगेटिव. नेगेटिव हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट लगाना है ना. एक्टिव वॉइस कैसे बनेगी हमारी? सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या लगाएंगे हम? हैड. नेगेटिव है तो नोट लगेगा, हैड नोट. फिर लगाना है हमने बीन. बीन लगाने के बाद नहीं, हैड नोट बीन तो हमारा उसमें लगेगा ना जब हम वो बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे. अभी बीन नहीं लगाना हमने, सिर्फ हमने लिखना सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट आगे लेके आते हैं. हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे आगे. उसके बाद हमने लगाना है हैड. फिर नोट तो आएगा ही, फिर आएगा यहाँ पे बीन. हैड नोट बीन. उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा. ठीक है,
यही चीज़ आएगी, है ना। अब हमने इसको एग्जांपल से समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं। I had not seen him। ठीक है, अभी ये ना ऑब्जेक्टिव केस है, ही की है ना, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, देखो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, फिर नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ, उसको हमने आगे लेके आना है। देखो हिम का अब हम हिम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे था इसलिए इसको हमने हिम लिखा हुआ। अब इसको हमने सब्जेक्टिव केस बनाना है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाना है, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाएगा, ही। ठीक है, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन, he had not been seen by me। आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने अब डिस्कस करना है वो कौन सा होता है, वो है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है उसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं ना, वही चीज़ है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, हम बना रहे हैं सिंपल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं हम पहले। ठीक है, दो होते हैं ना इंट्रोगेटिव, एक सिंपल होता है, एक डबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इसमें WH फैमिली नहीं होती है ना, सिर्फ हैड लगेगा। सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है तो हैड हमने लगाया, हैड, उसके बाद फिर क्या लगाना है, हमने सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क हमने लगाना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव टेंस है ना। अब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, हैड का तो हमने हैड ही लिखना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लेके आना है आगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, इसमें बीन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास बाय, और फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, और ये जो टेंस होते हैं इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझो अब इसका, हैड यू फिनिश्ड द वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड यू फिनिश्ड द वर्क, तो फिर आपने क्या करना है, द वर्क प्रोजेक्ट मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा द वर्क है, तो द वर्क आ गया, द वर्क हैड, नहीं सॉरी इंटरोगेटिव है ना, माइंड भूल गई मैं, इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो पहले हैड का हैड ही लिखो, हैड लिखा हमने, उसके बाद लगाओ द वर्क, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, यू को चेंज नहीं करते, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ये हमारा हुआ सिंपल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये सारा मेथड, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये रूल है, ये ऐसे कैसे रहेगा, जस्ट बिफोर इसके हमने सिर्फ WH फैमिली ऐड करनी है, नथिंग एल्स। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट बिफोर वी विल एंड WH फैमिली। ठीक है, उसके बाद हमने हैड लगाना है। ठीक है, WH फैमिली, उसके बाद हैड हमने लगाया, देन हमने ऐड करना है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमने क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे अब हम इसकी। ठीक है, पैसिव हमने बनानी है। पैसिव में हमने क्या करना है, WH फैमिली की WH फैमिली आनी है। ठीक है, लगा दी हमने WH फैमिली,
उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो हैड थी वो तो आएगी। उसके बाद आप लेके आओगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो इधर था ना ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आना है। ऑब्जेक्ट हम लेके आए आगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, फिर बीन लगाना है, ठीक है। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना, हमने भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने बनाया व्हेन हैड यू रेड दी बुक, ठीक है। आप बुक कब पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हमने इसको व्हेन का व्हेन लगाना है। WH फैमिली की WH फैमिली आएगी। हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, अभी इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में। व्हेन का व्हेन आएगा, हैड का हैड ही आना है। ऑब्जेक्ट को लेके आओ द बुक, ठीक है। बीन आ जाना है उसके बाद। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, रेड आ गया। रेड बाय, ठीक है, बाय लगाया और उसके बाद फिर हमने लगाना है यू और फिर इसको क्लोज कर देंगे। When had the book been read by you? I hope it is clear to all of you. If you have any problem, you can watch the video again. ठीक है, that's for all today's lecture. मिलते हैं next video में. Have a nice day. Thanks for watching this video. Have a nice day.